दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं रेलवे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और टोटल कितने में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं यह भी बताइएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। पिट्यूटरी है, थायराइड है, एड्रिनल है या पैंक्रियाज है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। जल में होता है, कांच में होता है, निर्वात में होता है या हवा में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा निर्वात। निर्वात या वैक्यूम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने, मैडम क्यूरी ने या रॉबर्ट हुक ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक का आविष्कार किया था या खोज किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मनुष्य की त्वचा का रंग किस तत्व की उपस्थिति से निर्धारित होता है। मनुष्य की त्वचा का रंग किस तत्व की उपस्थिति से निर्धारित होता है। केराटिन से, हीमोग्लोबिन या मेलानिन या इंसुलिन। तो राइट आंसर हो जाएगा मेलानिन की उपस्थिति से निर्धारित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिक के संलयन के, नाभिक के विखंडन पर, थर्मल विस्फोट पर, यांत्रिक ऊर्जा पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। हृदय में, लीवर में, वक्र में या फेफड़ा में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीवर में यूरिया का निर्माण होता है हमारे अंग में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है। सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है। प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से तो या वसा से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वसा से मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है। श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं। मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं। मस्तिष्क में, यकृत में, अस्थिमज्जा में या वक्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थिमज्जा में बनती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है। किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है। मंगल ग्रह को, शुक्र ग्रह को, यूरेनस को या शनि को। तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव के किस राज्य को पूर्व का भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल का मुख्यालय कहाँ है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय मानक समय किस स्थान की स्थानीय समय रेखा पर निर्धारित है। भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, किस स्थान की स्थानीय समय रेखा पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्जापुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस योजना के तहत भारत में हरित क्रांति लाई गई थी। किस योजना के तहत भारत में हरित क्रांति लाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति लाई गई थी। हरित क्रांति के जनक हैं वो MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है। तो सबसे पहले सूरज जो निकलता है भारत में वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो कहा जाता है विक्रम साराभाई को कहा जाता है। विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है।
बेंगलुरु कर्नाटक में इन्होंने इसकी स्थापना 1969 में की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू थी। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपसे पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है भारत में सबसे पुराना पर्वतीय दर्रा कौन सा है जो आज भी उपयोग में है। भारत में सबसे पुराना पर्वतीय दर्रा कौन सा है जो आज भी उपयोग में है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खैबर दर्रा। खैबर दर्रा भारत का सबसे पुराना दर्रा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है वह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 552 हो सकती है। और भारत कौन सा राज्य जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश है जहां पर लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण विद्युतीकरण से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है और 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा किस गवर्नर जनरल काल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची जो है वह केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है 7वीं अनुसूची। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस सब कमीशन की स्थापना की गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन की स्थापना की गई थी, तो हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहे आज के इंपॉर्टेंट जीके जीएस से क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है भारतीय मानक समय किस स्थान की स्थानीय समय रेखा पर आधारित है। भारतीय मानक समय किस स्थान की स्थानीय समय रेखा पर आधारित है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। हाँ, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अभी तक देखिए आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।